नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज के लिए मैं जो अपडेट लेके आया हूँ वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। बहुत सारे कैंडिडेट को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो को जरूर देखिए। पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी पोस्टें हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन अपन डिस्कस करते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले पंजाब गवर्नमेंट द्वारा, जिसके अंदर विद्युत विभाग के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर PSPCL मतलब पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्टों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और ये पोस्टें थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है। मतलब इतनी पोस्टें बहुत कम टाइम बाद या बहुत टाइम बाद देखने को मिलती है। ये जो नोटिफिकेशन आया था अप्रोक्स 2500 पोस्टों के लिए, असिस्टेंट लाइनमैन पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आया था। अपने राजस्थान के अंदर तो इतनी पोस्टों का नोटिफिकेशन आता ही नहीं है। आखिरकार राजस्थान के अंदर मैक्सिमम पोस्टों का जो नोटिफिकेशन आया था वो करीब 2018 के अंदर आया था। अप्रोक्स 1800-1500 पोस्टें, कुछ ऐसी पोस्टें थी। और जो पिछला नोटिफिकेशन था 2021-22 वाला, उसमें 1000 पोस्टों के लिए था। तो अब डिस्कस करते हैं कि क्या इसकी फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है, क्या लास्ट डेट है, क्या फीस रहेगी, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा। सबसे पहले बात करें फॉर्म स्टार्ट होने की डेट क्या है, तो 26 दिसंबर 2023 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। 26 दिसंबर मतलब अभी भी टाइम है, आने वाले दिनों में ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट की बात करें तो 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। 15 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो 26 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी पोस्टें हैं। इसके अंदर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2500 पोस्टें हैं। मतलब आपका जो फॉर्म मांगे गए हैं असिस्टेंट लाइनमैन के लिए, 2500 पोस्टों के लिए फॉर्म मांगे गए हैं। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो जरूर फॉर्म फिल करना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन इनको क्या चाहिए, आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। और ये योग्यता ऐसी रखी है कि बहुत सारे कैंडिडेट के पास नहीं होगी। और इसमें एक सबसे बड़ी योग्यता और भी है। तो हो सकता है, चांसेस यही बन रहे हैं कि ये पोस्टें खाली रह सकती है। अगर आपके पास हो तो जरूर अप्लाई करना। सबसे पहले इसके अंदर जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है वो थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आपके पास 10th है या 10th के इक्वल कोई और सर्टिफिकेट या इसके इक्वल कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है 10th के इक्वल, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके साथ आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का कोर्स होना चाहिए, वो भी 1 साल का। अगर आपने ITI किया है तो भी आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए। अगर आपने 10th किया है तो भी आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल होगा, हम डिप्लोमा है, डिग्री होल्डर है, बीटेक है, डिप्लोमा है, हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, पर आपको भी इसके लिए नेशनल अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन कैंडिडेट के पास नेशनल अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है। और आपकी अप्रेंटिस लाइनमैन ट्रेड में की होनी चाहिए, अदर किसी ट्रेड में अप्रेंटिस भी मान्य नहीं होगी। जिन कैंडिडेट की अप्रेंटिस लाइनमैन ट्रेड में है उन्हीं कैंडिडेट की अप्रेंटिस मान्य होगी। तो अप्रेंटिस किस में होनी चाहिए आपकी, NAC किस में होनी चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस आपकी होनी चाहिए लाइनमैन ट्रेड में। तो याद रखना, जिन कैंडिडेट के पास ये अप्रेंटिस लाइनमैन ट्रेड में है वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करें, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लाइनमैन ट्रेड वाले इसके लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं फॉर्म फीस क्या रहेगी। फॉर्म फीस की बात, हाँ, इससे पहले एक बात याद रखना, अगर आपके पास किसी कैंडिडेट के पास लाइनमैन ट्रेड में अप्रेंटिस है, अगर उस कैंडिडेट को पंजाबी का नॉलेज नहीं है, अगर उसने 10th या किसी और ग्रेजुएशन या किसी अदर मतलब कोर्स के अंदर पंजाबी को नहीं पढ़ा है, एक इंस्टीट्यूट कोई भी एक संस्थान द्वारा नहीं है आपके पास पंजाबी का सर्टिफिकेट, मतलब कि आपको पंजाबी लिखना पढ़ना बोलना आती है नहीं,
ये एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट या सर्टिफाइड गवर्नमेंट के थ्रू आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट 10th के अंदर पंजाबी को एक सब्जेक्ट लेते हैं, तो वो मान्य है कि इस कैंडिडेट को 10th की मार्कशीट में लिखा होता है कि इसने पंजाबी के पेपर में इतने नंबर प्राप्त किए हैं। तो आपको पंजाबी भी आना चाहिए, मतलब उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। पहली सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट चाहिए, किसमें, लाइनमैन ट्रेड में। और दूसरी क्या है, आपको पंजाबी का नॉलेज होना चाहिए। अब एग्जाम फीस की बात करें तो जो कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके एग्जाम की जो फीस रखी है वो 800 रुपए रखी है, और प्लस 144 रुपए जीएसटी या बैंक चार्ज बोल सकते हैं वो रखा है। तो मतलब टोटल 944 रुपए इसकी एग्जाम फीस रखी है। और जो कैंडिडेट किसी शेड्यूल कास्ट या पर्सनल डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, एससी वाले, एसटी वाले, तो उन कैंडिडेट के लिए एग्जाम की फीस रखी है 500 रुपए प्लस 90 रुपए उनके लिए जीएसटी रखा हुआ है। तो इनकी फीस होएगी 590 रुपए। फीस थोड़ी सी ज्यादा है बट इतनी भी ज्यादा नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे पास ये क्वालिफिकेशन है और आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के दोनों चीजें नहीं मिलेगी। किसी के पास अप्रेंटिस होगा तो पंजाबी का नॉलेज नहीं होगा, किसी के पास पंजाबी होगी तो वो उसके पास अप्रेंटिस नहीं होगी। अब बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो एग्जाम आपका इसके अंदर पंजाबी के भी क्वेश्चन आएंगे। पंजाबी के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो कितने आएंगे, 50 नंबर के आपके पंजाबी के क्वेश्चन आएंगे। मतलब इसमें टेस्ट किया जाएगा कि आपको पंजाबी आती है या नहीं आती। उसके बाद पंजाबी के 50 क्वेश्चन आएंगे, ये पार्ट ए होगा, पार्ट फर्स्ट होगा। पार्ट सेकंड होगा, उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल। जो टेक्निकल आपके ट्रेड के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो पंजाबी, फिर इसमें पंजाबी का नॉलेज आपसे और पूछा जाएगा, वो 20 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, जीके के क्वेश्चन 10 होंगे। और रीजनिंग के क्वेश्चन कितने होंगे, 10 होंगे। और अर्थमेटिक मतलब मैथ के क्वेश्चन होंगे, वो आपके कितने होंगे, 10 होंगे। तो ये आपके 100 क्वेश्चन होंगे और ये आपके 50 क्वेश्चन होंगे। मतलब आपका जो पेपर होने वाला है, 2 पार्ट में पेपर होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में क्या, पंजाबी लैंग्वेज का नॉलेज होगा, वो टेस्ट किया जाएगा, उसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछेंगे। जो पार्ट सेकंड होगा उसमें आपसे टेक्निकल के 50 क्वेश्चन और पंजाबी के 20 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और मैथ अर्थमेटिक रीजनिंग होगी आपकी लॉजिकल, उसके 10 क्वेश्चन। टोटल ये होंगे 100 क्वेश्चन। इसमें आपसे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ा मेन एडवांटेज ये है कि नो नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो मतलब आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब करते हैं कि मिनिमम कितने आपको इस क्राइटेरिया को पार करने के लिए या पास करने के लिए कितने अंक चाहिए। और ये जो आपका एग्जाम होगा इसमें आपको 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। तो जो कैंडिडेट किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन कैंडिडेट को इसमें मिनिमम 25% लाने हैं। और जो कैंडिडेट किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी या ओबीसी, उन कैंडिडेट को इसके अंदर 20% नंबर लाना है। मतलब ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। इसके बाद आपकी क्या होगी, इस पे मेरिट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, जिन कैंडिडेट के पास अप्रेंटिस है और लाइनमैन ट्रेड में और पंजाबी का नॉलेज है, तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को जरूर फिल करें, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2500 पोस्टों पे आपका फॉर्म निकला हुआ है और बहुत सारे कैंडिडेट के पास ये क्वालिफिकेशन नहीं होगी। तो ये चांसेस तो यही बनते हैं कि हो सकता है ये वैकेंसी खाली रह जाए, पूरा फॉर्म भी ना भर पाए सीटें। और सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आज की अपडेट में इतना ही था। मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ इसी तरह की लेटेस्ट
जॉब अपडेट या एग्जाम से संबंधित न्यूज़ पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू। जय हिंद।